हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें डेसिमल फॉर्म में लाना है इसे और साथ में इसका हमें काइंड बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन से काइंड का है। ये हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि कौन कौन से काइंड होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, फुल डिवाइड हो जाता है, तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। और जब वो डिवाइड नहीं ही होता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो वो दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है और बार बार रिपीट होता है, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फिर थर्ड काइंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग और सेम नंबर्स रिपीट नहीं होते साथ में, तो वो होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, फर्स्ट काइंड होता है टर्मिनेटिंग, फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब वही काइंड्स हम इसमें देखेंगे। अब 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हट के यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 0.36 आ जाएगा। अब 0.36 क्या है? ठीक है, क्या आ गया? ये फुल डिवाइड हो गया, आगे रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। 1/11 इसको डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करना है 11 से, तो देखिए पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 आ जाएगा, लेकिन 10 तो अभी भी नहीं जाएगा, तो 0 लेकर यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा, 100 हो गया। 100 चला जाएगा 11 से 9 पर, 99। फिर माइनस करेंगे, क्या आ गया? 1, पॉइंट लगाए 0, फिर एक 0 लेकर एक और 0 ले लेंगे, फिर आ गया 100, कितने पर जाएगा? 9 पर, 99, फिर आ जाएगा ये 1। तो इसी तरह ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये 0909009 आगे भी यही चलेगा। तो 1/11 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.09 का बार। ठीक है, 09 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम उसको लिखेंगे 0.09 बार। तो ये कौन सा काइंड है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये कौन सा काइंड है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब नेक्स्ट, अब इसका थर्ड पार्ट है, ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 8 32 प्लस 1 33/8, ये मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1, तो 33 आ गया अपॉन में 8। अब इसको डिवाइड करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पर जाएगा? 8 4 32, ये 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0, 8 8 1 8, यहाँ पर 2 आया, पॉइंट लगा इसलिए 0, 8 2 16, माइनस करेंगे 4, पॉइंट है इसलिए 0 आ गया, तो 8 5 40। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 4.125। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या हो जाती है? ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट, 3 को डिवाइड करना है 13 से, तो ये नहीं हो सकता, इसलिए पॉइंट लगा के 0 ले लिया, तो ये कितने पर चले आएगा? 13 2 26। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, पॉइंट लगा है इसलिए 0, तो 13 के टेबल में 40 कितने पर जाएगा? ये चले आएगा 3 पर, 39। यहाँ गया 1, पॉइंट लगा इसलिए 0, 10 तो जा नहीं सकता, इसलिए 0 लगा के यहाँ पर भी एक 0 ले लेंगे, 100 आ गया। ये कितने पर जाएगा? 7 पर, 13 7 91, माइनस किया इसको, तो ये आ गया 9, पॉइंट लगा इसलिए 0। अब ये कितने पर जाएगा? 6 पर, ये आ जाएगा 78, माइनस करा ये 12, ये आ गया 0। अब 120 किस पर जाएगा? 120 जाएगा 9 पर,
113 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 17 आएगा इसका, 9 के 13 9 जा 117। तो जब इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 3, पॉइंट लगा है 0। तो ये फिर 13 2 जा 26, देखिए फिर आ गया ये 4। अब आप देख रहे हैं यही दोबारा रिपीट हो रहा है ना, 2 3 0 7 6 9, फिर दोबारा यही रिपीट हो रहा है 2, फिर आ जाएगा 3 पर चले जाएगा 40। तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू 3/13 की वैल्यू कितनी आई, 0.23076 बार, क्योंकि फिर 2 रिपीट होने शुरू हो गया था तो 9 तक क्या आ जाएगा इसके बार। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं यही नंबर दोबारा रिपीट होंगे, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। और साथ में क्या है, एंड रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है। तो ये कौन सा काइंड है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब नेक्स्ट, अब हमें 2 को डिवाइड करना है 11 से, डिवाइड करेंगे हम 2 को 11 से, तो ये नहीं जा सकता तो पॉइंट लगाकर 0 ले लिया। तो ये कितने पर जाएगा, 1 पर 11, यहाँ कितना आ जाएगा 9, पॉइंट लगा इसलिए 0। ये कितने पर जाएगा, 8 पर 88, ये आ जाएगा 2, फिर पॉइंट लगा 0, फिर ये कितने पर जाएगा 1 पर 11, फिर 8 आ गया, सॉरी 9 आ जाएगा और पॉइंट लगा 0, तो फिर ये कितने पर जाएगा 8 पर 88, फिर आ जाएगा ये 2। मतलब ये इसी तरह से चलता जा रहा है, 1818 आगे भी इसी तरह रिपीट होगा। तो 2/11 की वैल्यू कितने आ गई, 0.18 बार। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, तो इसलिए और क्या है ये, एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है, 329 को 400 से डिवाइड करना है। 329 को हम 400 से डिवाइड करेंगे, ये तो नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट लगाकर 0 ले लिया हमने। अब ये कितने पर जाएगा, 4 8 32 होता है, तो हम 8 से ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3200, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 90, फिर पॉइंट लगाए तो 0, ये कितने पर चले आएगा 2 पर, 4 2 8, 800 आ जाएगा। अब माइनस करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 100, पॉइंट लगा इसलिए 0 आ गया ये। अब ये कितने पर चला जाएगा, ये भी 2 पर चला जाएगा 800, फिर माइनस करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 200, पॉइंट लगा इसलिए 0, तो ये 5 पर चला जाएगा 2000। ठीक है, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग। तो इसकी वैल्यू आई है 0.8225 और ये क्या है, टर्मिनेटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू नो दैट 1/7 0 इज इक्वल टू 0.142857 बार। क्या आपको पता है 1/7 की वैल्यू ये है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन के बगैर क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगी और कैसे। ठीक है, इफ सो हाउ। अब देखिए 1/7 की वैल्यू ये होती है, 2/7 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं लिख दूं 2 मल्टीप्लाई 1/7 तो इसका मतलब क्या है 2/7 है। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1/7 की वैल्यू क्या है, ये है
0.2857 बार। 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा 0.2 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं तो ये आ जाएगा 285714। ठीक है, ये बार लगा है तो इसलिए यहाँ पर भी बार आएगा। ठीक है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए बगैर हमने बता दिया कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी 0.285714 बार। इसी तरह से 3/7 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। 3 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। इसको 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.428571। इस पे बार है तो इस पे भी बार आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 4/7 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/7। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.142857 बार से तो ये आ जाएगा 0.571428 बार। अब 5/7 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से तो 5 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.714285। ठीक है, और हमें कहाँ तक निकालनी थी 6/7 तक। तो लास्ट हम करेंगे 6/7। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। 6 मल्टीप्लाई 0.14285 बार इज इक्वल टू 0. जब 6 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 8574142। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ जिसमें आपको ये मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, ये क्या है 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 सा 14। 14 लास्ट में 4 आया, 4 के बाद से रिपीट कर दो ये नंबर। 4 के बाद नंबर क्या है 285714। ठीक है, अब ये क्या है 3 7 सा 21। 1 आया लास्ट में, 1 के बाद रिपीट कर दो, 1 को छोड़ दो, 1 के बाद रिपीट कर दो 428571। 3 7 4 7 सा 28। ठीक है, अब 28 8 आया है, 8 तक 8 को छोड़ दो, 8 के बाद से रिपीट कर दो 571428। हमने मल्टीप्लाई भी नहीं किया, सिर्फ आगे ये नंबर मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं और यही सेम नंबर आगे पीछे होकर रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए 5 7 सा 35। अब इसमें 5 को छोड़कर उसके बाद के रिपीट कर दो, 5 को छोड़ दो 71428 5। क्लियर। 6 7 सा 42। अब 2 को छोड़ दो, बाद के रिपीट कर दो 857142। क्लियर था ना, कितना इजी। हमें ये मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है और जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। फर्स्ट इसका पार्ट है 0.6 बार। इसको हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट x। हम इसको x लेट कर लेते हैं, 0.6 बार है तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने इसको x लेट कर लिया, इस इक्वेशन को हमने 1 ले लिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो क्यों करेंगे वो आपको आगे स्टेप में सब समझ में आ जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। जब एक नंबर रिपीट हो रहा है ना तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 नंबर रिपीट होते साथ में तो उसे 100 से करते, और 3 नंबर्स एक साथ रिपीट होते तो उसे हम 1000 से करते। अभी ये एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 10 से ऑन बोथ साइड।
दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 6.666 बार। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2। अब हम 1 को माइनस कर देंगे 2 में से, लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से इसको माइनस कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी 10x इक्वल टू 6.666 और हमारी फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे इसमें से 0.6666। ठीक है, अब 10x में से 1x माइनस होगा, कितना आएगा 9x इज इक्वल टू 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 पॉइंट, मैं आपको लगाकर दिखा देती हूँ। अब इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा 0 0, उसकी तो आगे कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 6। ठीक है, माइनस करा कितना आ गया 6। अब x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, इधर डिवाइड में आ गया। अब ये 3 के टेबल से कट जाएगा, इसे काट देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, 0.6 बार की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें भी पहले हम लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.4। अब इस पे खाली 7 पे बार है तो 4 7 रिपीट नहीं हो रहा, 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 7 रिपीट हो रहा है बार बार। इसको ले लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन और बस एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था इसी तरह से ये करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10x, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.7777। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 10x इज इक्वल टू 4.777 और यहाँ x इज इक्वल टू 0.4777। ठीक है, माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये माइनस करा 4। अब देखिए यहाँ पर 7 नहीं है, ठीक है, 7 होता तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 आ जाता है, यहाँ 4 है तो 7 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये आ जाएगा 4.3, आगे तो सब 0 ही आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा 9, पॉइंट हटाकर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो ये कितना आ गया 43/90। तो इसलिए 0.47 बार की वैल्यू कितनी आ गई 43/90। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, अब इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.001। ठीक है, 0.001 बार बार रिपीट हो रहा है, तीनों के ऊपर बार है तो ये तीनों ही रिपीट हो रहे हैं 001 001। इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए ये तीनों पर एक साथ बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड। यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1000x, इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 zeros हैं तो 3 के बाद पॉइंट चला जाएगा 1 2 3, पॉइंट कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, मैं एक बार लिख भी देती हूँ, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, 001 001 सो ऑन।
ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे, ये था 1000x इज इक्वल टू, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं तो ये आ जाएगा 1.001001 सो ऑन। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, x इज इक्वल टू 0.001001 सो ऑन। माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे 1000 में से तो कितना आ जाएगा 999, x इज इक्वल टू 1 में से 0 माइनस होगा 1, पॉइंट आगे ये सेम है तो पॉइंट के बाद 0 0 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब 999 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, आगे वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.001 बार की वैल्यू 1/999। तो हम लिख देंगे इसका आंसर 10 0.001 बार इज इक्वल टू 1/999। ठीक है।